वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेकशील यादव है और एक बार फिर मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक हमने पार्ट 1 जो था फ्लूइड मैकेनिक्स का वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में हमने वेरियस प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कराया था तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने 2-3 क्लासिफिकेशन कराए थे, लाइक फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसको? फ्लूइड स्टैटिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है आपका, बेसिकली जो आपका जो ये फ्लूइड होता है वो किस पे होता है, एट रेस्ट। ठीक है, एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फ्लूइड किस पे होता है आपका, फ्लूइड एट रेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम सिर्फ कौन सी फोर्स कंसिडर करेंगे, प्रेशर फोर्स। ठीक है, प्रेशर फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं, बाकी और फोर्सेस को नहीं करते। तो आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, फ्लूइड क्या पढ़ना है आपको, एक फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहेगा और उसमें सिर्फ आपको प्रेशर फोर्स इन अ फ्लूइड देखनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स की। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग प्रेशर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, बेसिकली प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स में मैंने जब स्टार्टिंग के लेक्चर है उसमें मैं आपको प्रेशर के बारे में बता चुका हूँ कि प्रेशर क्या होता है। फिर भी हम इसको एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं भाई कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ना, हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, प्रेशर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, सपोज अगर मेरे पास ये एक मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर बीकर टाइप का ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट अस सपोज मेरे को इस पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट ले लिया मैंने, कितना, h डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस पे क्या कर रहा होगा, कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर वाला फ्लूइड इस लेयर पे क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, P। ऐसे ही नीचे भी लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा इस लेयर पे, है ना। तो ऊपर वाला जो फ्लूइड है, ठीक है, वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा भाई, प्रेशर फोर्स जितनी इसकी यहाँ पे वेट होगा। तो देखो, अगर वेट ऑफ अ फ्लूइड मैं निकालूँ, अभी वेट ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब ये वाला जो इस लाइन से ऊपर का जो है, तो कितना लगा रहा होगा भाई, जितना इसका एरिया होगा। मतलब वैसे तो फ्लूइड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, m/g। और मास को अगर मैं क्या लिख दूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, है ना। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जितना ये ऊपर वाला है, इस लाइन से जो ऊपर वाला है वो कितना लगा रहा होगा भाई, एरिया, ये वाला एरिया, है ना, इस फ्लूइड का एरिया इंटू दिस हाइट, तो इतना ही वॉल्यूम होगा इसका। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी वेट ऑफ द फ्लूइड की, कि इस लाइन से ऊपर कितना वेट लग रहा होगा, है ना, जो प्रेशर लगा रहा हो वेट ही लगा रहा होगा फ्लूइड का। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखो, अब हमें क्या पता है कि जो प्रेशर होता है, वी नो डैट प्रेशर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, जो इस यूनिट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो उस पे जो फोर्स किसके कारण आ रही होगी, सिर्फ वेट ऑफ द फ्लूइड के कारण। और वेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एरिया। वेट कितना लग रहा है, वो लग रहा है आपका A इंटू एच इंटू रो इंटू जी, है ना। और ये एरिया आ गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो आपका जो प्रेशर आ गया, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, वो कितना आ गया, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, वेयर ये रो क्या होता है आपका, दिस इज डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, जो आप फ्लूइड कंसिडर करोगे। ठीक है, इस बीकर में जो भी आपका फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी। ठीक है, जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एच आपकी क्या है, हाइट है कि आपको फ्लूइड की सरफेस से, ये हाइट का बहुत बड़ा फंडा है। हमेशा ये जो हाइट आपको लेनी है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, उस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस से। ठीक है, यहाँ से नहीं लेनी आपको, कहीं से भी। आपको क्या याद रखना है, ये जो एच है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ अ डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस आपको लेनी है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, वो जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी h। तो आपको ये पैरामीटर याद रखना है कि भाई h क्या लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई h क्या लें हम। तो h आपको क्या लेना है, आपको हमेशा याद रखना है, जिस भी पॉइंट पे निकालना है पहले तो वो पॉइंट लोकेट कर लो अपने फ्लूइड में, और उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है फ्री सरफेस से। फ्री सरफेस क्या होती है, ये वाली जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है फ्लूइड की, जहाँ तक फ्लूइड है, तो वहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी h। रो क्या लेना है भाई, अगर आपका मरकरी है तो आप मरकरी की डेंसिटी लोगे, वाटर है तो वाटर की लोगे, ऑयल है तो ऑयल की लोगे। तो जिस भी फ्लूइड को आप ले रहे हो उस फ्लूइड को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो ये तो था भाई प्रेशर के फॉर्मूले की बात, कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड या इन अ फ्लूइड क्या होता है आपका, रो जी एच होता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं भाई, इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो दो यूनिट्स हमें देखनी है जो पेपर में भी आती है हमारी, एक तो आती है MKS यूनिट। ठीक है, तो जो MKS यूनिट होती है प्रेशर की, वो क्या होती है आपकी kgf पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, MKS में SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट चेक कर लेते हैं भाई। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी देखने को मिल जाएगा कई बार आपको, या फिर एक और होती है इसकी यूनिट पास्कल। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। तो आपका क्या होता है, जो आपका, एक मिनट, किलो पास्कल, 1 जो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, सॉरी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 10⁻³ किलो पास्कल के इक्वल। ठीक है, 1 ये, ठीक है। और आपका एक ये कन्वर्जन याद रख लो, एक कई बार आपको प्रेशर जो दे रखा होता है वो बार में दे रखा होता है, तो जो 1 बार होता है वो जनरली आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, पास्कल भी बोल सकते हो, है ना। पास्कल जो होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो या फिर पास्कल बोल लो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई इसकी यूनिट्स की बात, ये हो गया इसका फॉर्मूला प्रेशर का। प्रेशर के लिए एक पॉइंट और भी है इंपॉर्टेंट, कि जो इट इज़ जो प्रेशर होता है ये किस तरीके की फोर्स है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेशर जो है वो किस तरीके की फोर्स है, तो इट इज़ ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, प्रेशर क्या है, हमेशा कंप्रेसिव फोर्स होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्रेसिव फोर्स। ओके, तो ये तो थी आपकी प्रेशर की बात। ठीक है, फॉर्मूला आपका आ गया है ρg h। अब इसमें हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट लॉज आते हैं, वो लॉज हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे इस प्रेशर मेज़रमेंट में हमें क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और वो सब लिखाने से पहले मैं आपको क्या कर लेता हूँ, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे करने कैसे वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, एक सपोज़ मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या है आपका इस तरीके से फ्लूइड इसमें फिलअप हो रखा है। ठीक है, फ्लूइड इसमें फिलअप हो रखा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कितनी हाइट पे, इसकी जो हाइट है फ्री सरफेस से वो कितनी है, h हाइट पे ले लिया। और ये जो एलिमेंट है इसकी हाइट कितनी हो गई, कितनी एलिमेंट की जो हाइट है वो dh एलिमेंट की हाइट हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पर क्या होगा भाई, प्रेशर लग रहा होगा, है ना, इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट यहाँ पे भी कहीं पे प्रेशर लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इस ब्लॉक को मैंने इस तरीके से बना लिया भाई यहाँ पे। तो देखो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे। तो कितना प्रेशर लग रहा होगा, P प्रेशर लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस सरफेस पे भी नीचे वाला अपवर्ड की तरफ लग रहा होगा, वहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, P + dP, क्योंकि भाई
DH एलिमेंट में इतनी हाइट का इंक्रीमेंट हुआ, तो इतनी हाइट का इंक्रीमेंट हुआ तो प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो कितना इंक्रीज किया, DP इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और ऐड कर रही होगी भाई, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका कुछ वेट होगा अपना W, वो भी क्या कर रहा होगा, फ्लूइड एलिमेंट लिया है भाई, है ना, इसका भी कुछ वेट होगा। वो वेट क्या होगा, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो W मैंने एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका, इस एलिमेंट को मैंने कंसिडर किया, एक एलिमेंट कंसिडर किया और उस ब्लॉक को मैंने यहाँ उठा के बना दिया। अब मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि ये जो फ्लूइड का जो एलिमेंट मैंने लिया है, इस एलिमेंट पे देखो कितनी कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये लग रहा है प्रेशर, किधर, डाउनवर्ड। वेट भी जो है आपका फ्लूइड का वो किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। और एक इस सरफेस पे, मतलब जो ब्लॉक लिया है उसकी इस एलिमेंट पे क्या है, अपवर्ड फोर्स लग रही होगी प्रेशर की, वो कितनी लग रही होगी, P+dP। इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी जो हाइट है वो है DH, ओके। और जो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, DA इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें फोर्सेस बैलेंस का, क्योंकि फ्लूइड मेरा क्या है, स्टैटिक्स पे है ना, फ्लूइड मेरा क्या है, स्टैटिक्स पे है। तो फ्लूइड मेरा स्टैटिक पे तब रहेगा जब इस पे फोर्सेस क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं वो डाउनवर्ड फोर्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, जो अपवर्ड जितनी भी आपकी क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, अपवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, है ना। डाउनवर्ड फोर्स आपको यहाँ सामने दिख रहा है एलिमेंट में, कौन कौन सा लग रहा है, एक तो ये प्रेशर के कारण कोई फोर्स लग रही होगी और एक डब वेट के कारण लग रही होगी, यही दो लग रही होगी। अच्छा, इस प्रेशर के कारण कितनी फोर्स लग रही होगी भाई, देखो ये प्रेशर क्या है, इस एलिमेंट पे लग रहा है, तो जो एरिया लोगे आप, ये वाला एरिया लोगे, ठीक है। तो प्रेशर कितना लग रहा है, P, तो इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, इस एलिमेंट का यहाँ तक का एरिया A मान लेते हैं। तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका, इस एलिमेंट का एरिया कितना माना है, सॉरी DA माना है ना मैंने, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू DA, क्योंकि भाई जो एलिमेंट है, एलिमेंट पे ही तो ये फोर्स लग रही है और ये एलिमेंट का एरिया कितना है, DA, तो P इंटू DA ये लग रही है एक तो, प्लस डाउनवर्ड में एक वेट भी एक्ट कर रहा है तो W, ठीक है, इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इस एलिमेंट पे कितनी एक्ट करिए, P+dP, ये तो प्रेशर एक्ट कर रहा है, फोर्स प्रेशर फोर्स की बात करूंगा तो इंटू DA हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखो P इंटू DA प्लस W, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये P इंटू DA प्लस DP इंटू DA। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो P इंटू DA और P इंटू DA ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो W आएगा आपका, W किसके इक्वल आ गया, DP इंटू DA के इक्वल आ गया, है ना, इसी के इक्वल आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखो इसको इक्वेशन चाहे तो 1 भी ले सकते हो। अच्छा, ये जो प्रेशर है आपकी, ओके, अब जो वेट होगा हमारा वो आपको पता है क्या होता है भाई, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच। वो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि कोई भी एलिमेंट, किसी भी फ्लूइड है, उस पर जो वेट एक्ट करता है वो कितना करता है, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच। यहाँ पे जो ए है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो डी ए हो जाएगा, और हाइट जो ले रहे हैं वो डी एच हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी इक्विलिब्रियम से। एक हमें पता है कि भाई किसी भी फ्लूइड पे वेट अगर लग रहा है तो वो कितना लगता है, वो कितना लगेगा, देखो रो इंटू जी तो वही हो जाएगा इंटू डी ए इंटू डी एच, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी है, डी एच, और एरिया कितना है, डी ए है, ठीक है। तो डी ए इंटू डी एच, रो इंटू जी, डी ए इंटू डी एच। अच्छा, ये हमारी बात हो गई। अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो आपका ये है वेयर रो इंटू जी, ये रो जी क्या होता है आपका, वेट डेंसिटी। क्या होता है ये, वेट डेंसिटी। ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में हमने पढ़ा है, वेट डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, रो इंटू जी। तो यह क्या है, हमारी वेट डेंसिटी है। तो W कैपिटल ये हो जाएगा, स्मॉल w को मैं इस तरह, वेट डेंसिटी को इससे डिनोट कर रहा हूँ, इंटू डी ए इंटू डी एच, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है, इस W को dp इंटू डी ए है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं इस W को क्या लिख सकता हूँ, dp इंटू डी ए लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई, यहाँ पे क्या कर दिया, dp इंटू डी ए इज इक्वल टू W
इंटू डी ए इंटू डी एच। अच्छा, ये डी ए से डी ए कैंसिल, तो जो यहाँ से जो W आया, वेट डेंसिटी जो आई आपकी, वो कितनी आई आपकी, डी पी इंटू डी एच। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, वेट डेंसिटी क्या होती है, रो जी होती है, तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, डी पी अपॉन डी एच इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ मेरा क्या बोलता है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, वो किसकी वेरिएशन होती है, वो एच की वेरिएशन होती है, मतलब वर्टिकल की ही वेरिएट होती है। अब इसका वो आप लिख लो, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक लॉ की, यहीं पे मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग इसको यहीं पे नोट कर लेना। क्या होती है, रेट ऑफ, क्या बोलता है ये लॉ, एक मिनट, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि dP अपॉन DH किसके इक्वल होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अच्छा, ये तो बात होगी इसके डेरिवेशन की, सब चीज़ें मैंने बता दी है। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये बोल क्या रहा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, आपको इसे समझ में क्या आया। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है dP अपॉन DH, एक्चुअल में ये है क्या चीज़, है ना, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो वो बोल क्या रहा है कि अगर आप किसी भी फ्री सरफेस पे, ठीक है, ये आपकी है, ये अपने फ्लूइड है, ठीक है, आप इस पे नीचे जाते हो वर्टिकल डायरेक्शन पे, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे आ गए सपोज, तो यहाँ पे कुछ और प्रेशर होगा, अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कुछ और प्रेशर होगा, और ऊपर जाओगे तो कुछ और प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट हैं आपके कौन कौन से, दिस A B C, ये क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की, कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप नीचे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप पॉइंट्स लेते जा रहे हो तो आपको प्रेशर क्या है, अलग अलग मिलता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लॉ भाई यही बोलता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात कर लूँ मैं कि इसी सरफेस पे, मतलब x डायरेक्शन में, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, तो अगर कोई इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, ठीक है, तो वो अगर आपसे इस पॉइंट पे पूछ ले, C पे, C डैश पे, C डबल डैश पे, तो तीनों पे क्या रहेगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, मतलब देयर इज़ नो चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब वर्टिकल में ही आपका हमेशा प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा। इस पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, इस पॉइंट को सुन लो, बार बार सुनना कि क्या है आपका फ्लूइड में, कभी भी आप वर्टिकली अगर नीचे जाते हो, ठीक है, तो आपका फ्लूइड का प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में चल गए, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाते जाते मुझे प्रेशर चेंज मिलेगा, लेकिन मैं अगर ऐसे एक्स डायरेक्शन में चलने लग गया, ठीक है, इधर की तरफ, तो आपका जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक तो ये इक्वेशन याद रख लो, या फिर अगर मैं ये बोलूँ dP अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0, मतलब या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो जो चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो ऐसे, तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछेगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो तो वो क्या करेगा, इस तरीके से दे देगा कि सपोज ये है एक, ये ट्राइंगुलर नॉच बना दी उसने, इसमें फ्लूइड भर दिया। ठीक है, एक उसने स्क्वायर ब्लॉक बना दिया, ये सरफेस आपकी, इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्री सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये बना दिया। अब उसने क्या बोला कि कोई एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ए, ये है ए, सेम सरफेस है, सेम फ्लूइड है, तो बताओ भाई प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। मतलब प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, एक्स डायरेक्शन पे अगर आप जा रहे हो सेम फ्लूइड में, तो आपका जो प्रेशर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हाइड्रोस्टैटिक लॉ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो होगी भाई हाइड्रोस्टैटिक लॉ की बात। अब आ जाते हैं एक और लॉ पे जिसका नाम है, सभी ने सुना होगा, पास्कल लॉ। ठीक है, क्या चीज? पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ। अच्छा, ये बोलता क्या है पहले ये लिख लेते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी और या फिर क्या बोल सकता है वो, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास जैसे ये सपोज ये एक आपने क्या ले लिया और ये कुछ ले लिया, ठीक है, ये फ्लूइड है आपका, और अगर किसी भी पॉइंट है तो इस पॉइंट पे, ठीक है, चाहे आप इस डायरेक्शन पे देखो, इस डायरेक्शन पे देखो या इस डायरेक्शन पे देखो, तो तीनों डायरेक्शन पे इसको ले लेते हैं भाई h ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो pH होगा, px होगा और pz, मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो गए और उस पॉइंट पे खड़े होके भाई या तो ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा होगा, है ना, या x डायरेक्शन में कोई प्रेशर लग रहा होगा या z डायरेक्शन में, तीन ही डायरेक्शन होती है हमारी। तो जो तीनों डायरेक्शन में मेरे प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होता है आपका विद इन अ फ्लूइड। ठीक है, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, ये भी बहुत याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन स्टैटिक फ्लूइड, क्योंकि जो ये दोनों लॉज मैंने बताए हैं, दोनों लॉ स्टैटिक फ्लूइड के लिए हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड में आपका किसी भी पॉइंट पे अगर आप खड़े होके और किसी भी डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको जो प्रेशर की इंटेंसिटी दिखेगी, जो प्रेशर लग रहा होगा उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन से, वो क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका पास्कल लॉ। इस पे एक मतलब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। ठीक है, पॉपुलर एप्लीकेशन है, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार बुक्स में भी आपको दिख जाएगा पास्कल लॉ पे ना, इस पर तो मैं बना देता हूँ। एक मिनट, ओके, तो ये इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक है, ओके, और हमने क्या ले रखा है भाई यहाँ पे, तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम रैम और एक को ये वाला जो सरफेस है भाई इसको बोलते हैं रैम, और ये सेम ही सरफेस पे है। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रैम। इस पे हमने क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया वेट का W, और ये है क्या आपका प्लंजर, इसको क्या बोलेंगे, प्लंजर। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई, सेम फ्लूइड भर दिया है। ठीक है, तो सेम फ्लूइड हमने इसमें मैंने फिलअप कर दिया, ये लीजिए फ्लूइड मैंने इसमें फिलअप कर दिया। ठीक है, इसका एरिया ले लेते हैं भाई, इस वाले पाइप का स्मॉल ए ले लेते हैं, इसका एरिया हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, पास्कल लॉ का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, प्रेशर इंटेंसिटी आपकी किसी भी फ्लूइड पे किसी भी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, एक प्रेशर तो भाई यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, ये कोई यहाँ पे हम कोई प्रेशर ले लेते हैं P, है ना, तो यहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा होगा, कुछ प्रेशर फोर्स। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि भाई ऐसी कितनी प्रेशर फोर्स हमें रिक्वायर है, या कितना वेट हमारा जो यहाँ पे कोई न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो इसको उठाने के लिए क्या है, कैपेबल है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं इसमें।
ठीक है। तो भाई पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, क्या प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ये है रैम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्लंजर। ठीक है, इसमें हमने करा क्या, देखो इसमें स्मॉल एरिया ले लिया, यहाँ बड़ा एरिया ले लिया, है ना। एरिया को देखो आप डिक्रीज़ कर रहे हो, आपको पता है जो आपकी फोर्स होती है वो क्या होती है, प्रेशर जो होता है आपका वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हो और एरिया को आप डिक्रीज़ कर रहे हो, है ना, तो जो आपकी कम एरिया पे अगर सेम प्रेशर के लिए एरिया आपने रिड्यूस कर दिया तो फोर्स क्या रहेगी, मतलब वो कांस्टेंट, मतलब उतनी फोर्स में आप ज़्यादा का ज़्यादा मतलब भारी का भारी सामान भी क्या कर सकते हो सेम इंटेंसिटी पे। तो मैंने वही किया कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे होगी वही प्रेशर इंटेंसिटी प्लंजर के पास होगी। तो प्रेशर इंटेंसिटी रैम पे कितनी होगी भाई, रैम पे जो प्रेशर इंटेंसिटी लग रही है वो कितनी लग रही है, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, फोर्स आपका कितना लग रहा है, W लग रहा है ना, वेट अपॉन ये बड़ा वाला एरिया शुड बी इक्वल टू प्लंजर पे देखो कितना लग रहा है, ये प्रेशर जितना भी ये लग रहा है इनटू स्मॉल वाला एरिया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये वेट ब्लॉक कितना उठा पा रहा है, तो वेट ब्लॉक निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इंटू स्मॉल एरिया इंटू कैपिटल एरिया। तो ये था इसका एप्लीकेशन। इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार कि आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिया होगा और ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्या दे देगा आपको, ये लगा देगा आपको कि इतना प्रेशर आप क्या कर रहे हो, प्लंजर के थ्रू फ्लूइड पे डाल रहे हो, ठीक है। उसका एरिया ये आपको क्वेश्चन में गिवन दे देगा, ठीक है, ये वाला एरिया आपको गिवन दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि भाई इतना अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कितना वेट आप रैम से क्या कर सकते हो, पुट ऑन, ऊपर मतलब भेज सकते हो, कितना वेट। तो उसके लिए आपको क्या है, यही आपको प्रेशर इंटेंसिटी प्लंजर में और रैम में क्या करनी है, सेम करके दिखानी है। वहाँ से आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ये प्रेशर आपको गिवन होगा, ये एरिया आप कैलकुलेट्स कर लोगे तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये वेट निकाल सकते हो, तो वेट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये था आपका पास्कल लॉ छोटा सा, ठीक है। होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे मेरे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लॉ ख़त्म कर दिया, हमने यहाँ पे पास्कल लॉ देख लिया, प्रेशर देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे, उसमें हम टाइप्स ऑफ प्रेशर और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर मेज़र करना है तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे उन लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।